चलो देखो स्टार्ट करते हैं सेशन। अभी बहुत लोग स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं वो ग्रुप पे नहीं है, तो हो सकती है कुछ चीज़ें आप लोग को अभी नहीं मिली होंगी। ठीक है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ग्रुप पर कुछ इमेजेस भेजी हैं, जिस इमेजेस में शॉर्टकट की वगैरह सब कुछ लिखी पड़ी है। तो जैसे आप ग्रुप में ऐड होगे वैसे ही आप लोग को भी मिल जाएगा। मैं दोबारा से उसको शेयर कर दूंगा ताकि एटलीस्ट सबको मिल जाए वो चीज़ें। ठीक है, कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स बने बनाए हैं जो आपके लिए हैं और जिस पे आपको राइट डाउन करना है उनकी शॉर्टकट की कैसे होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो वो नोट्स क्या है मैं एक बार फिर भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आप लोग को। ये लास्ट पेज है, ये 1 बाय 1 पेजेस है। ठीक है, ये सब कंटेंट आपको मिलेगा। ये फर्स्ट। अब स्टार्ट करने से पहले टॉपिक मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर देखने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं या आपके जो आप कोर्स कर रहे हो जो उसमें अटैच है, उसमें थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। क्या है कि क्या सर हम लोग फोटोशॉप का यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये उठता है कि हम अपने चाहे वेब डिज़ाइनिंग वाले हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग वाले हो, चाहे मेरे कैट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी और ब्रांचेस से रिलेटेड हो, तो फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। सब लोग समझते होंगे कि फोटोशॉप क्या होता है। पता है सब लोग को? कोई बता सकता है कि फोटोशॉप क्या होता है? कोई भी एक अच्छे से। राइट। क्या नाम है तुम्हारा? एडिटिंग टूल सचिन मारवाड़ी हैं? सचिन। अच्छा हाँ सचिन, फोटो एडिटिंग के लिए होता है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा फोटो एडिटिंग के अलावा? मोबाइल में भी तो फोटो एडिटिंग करते हो, तो फोटोशॉप यूज करते हो नहीं ना? तो फिर फोटो एडिटिंग कैसे? उसमें क्लियरिटी अच्छी आती है। ओके, और कुछ? पीछे गर्ल्स, आप दोनों पीछे ही जाके बैठ गए हो। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। कुछ बोलना चाहोगे फोटोशॉप के रिगार्डिंग? उसमें सर एडवांस फीचर जो होता है फोटोशॉप के अंदर। अच्छा, और कुछ? और कोई? अक्षय कौन है? अक्षय? हाँ हाँ, बोलो अक्षय, कुछ बोलना चाहोगे? सर ये फोटोशॉप में तो फोटो एडिटिंग और इसमें अलग-अलग टूल है मतलब। ओके ठीक है। वेब डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट कौन कौन है? एक बार हाथ खड़े करना। और डिजिटल मार्केटिंग वाले 3-4। सब मैम एक बात कहना। ठीक है ठीक है ठीक। सर कुछ कह रहे हैं? दिवाकर सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम फोटो क्रिएट, एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट सर, गुड। ठीक है, सर ने जो बताया बिल्कुल सही बात है। हम इसमें क्रिएट, एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है सिर्फ फोटो एडिट करने के काम नहीं आता फोटोशॉप। फोटोशॉप से हम आजकल क्या है, मैं अगर पुराने वर्जन की बात करूँ CS6 की, तो सिर्फ फोटो एडिटिंग ही होती थी जो सर ने बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली एडिटिंग, मॉडिफाई, क्रिएट वगैरह वगैरह। लेकिन आज का जो फोटोशॉप है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो से रिलेटेड ही नहीं, वीडियो से भी रिलेटेड काम होता है। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोग को, लॉकडाउन से पहले सब ट्रेलर देखे होंगे आपने, और लॉकडाउन के जो वाट ट्रेलर्स आए हैं, या अगर मैं उस समय की करंट मूवी की बात करूं तो एक इसकी टाइगर श्रॉफ और इसकी ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, वॉर। देखी होगी, सब लोगों ने देखी होगी। तो उस वॉर मूवी में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जस्ट लॉकडाउन से पहले ही वो मूवी रिलीज हुई थी। उसके ट्रेलर में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस ने मास्क नहीं पहना था। राइट है, सबने नोटिस किया होगा। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन जब लगा, कुछ दिन के बाद मास्क का प्रमोशन के लिए लोगों ने उस वीडियो में मास्क लगाया। तो क्या फिर से ट्रेलर शूट हुआ होगा? तुम लोग को लगता है ट्रेलर दोबारा से शूट हुआ होगा? तो कैसे किया होगा? तो वीडियो जो होती है बेसिकली पर फ्रेम जो होती है सेकंड के हिसाब से मूव करती है। नॉर्मल सी बात है। अब आप लोग ये भी देखते होंगे कि यूट्यूब में एक प्लस माइनस नॉर्मल स्पीड, धीरे स्पीड, या मैक्सिमम 2 गुना जाए, 4 गुना जाए, वो सब ऑप्शन होते हैं ना अपने। तो वो ऑप्शन बेसिकली करते क्या है, वो पर फ्रेम की जो पर सेकंड की जो स्पीड होती है उसको घटाते और बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो आवाज, वो वॉइस के साथ चलती है। लेकिन इसमें क्या है, हम फोटो के साथ करते हैं छेड़खानी। फोटो में अब मान लो सपोज कर लो कोई वीडियो क्लिप बनी हुई है, उस वीडियो क्लिप में मान लो आप सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे पर्टिकुलर अक्षय के फेस पे कुछ चेंजेस करने हैं। मान लो इसके यहाँ पर डार्क सर्कल है, अब मेरे को हटाना है।
तो मैं उस वीडियो में जाके उसी इमेज पे जाके वो चीज़ रिमूव करूंगा, फिर उसको दोबारा से रिप्ले करके सेव एज करके प्ले कर दूंगा, तो एग्जैक्टली उस फोटो में जहां अक्षय की फोटो होगी वहां पर वो डार्क सर्कल नहीं होगा। ये भी फोटोशॉप में पॉसिबल है आज के टाइम में। अगर मैं एडोबी की बात करूं, यानी फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर जिससे रिलेटेड है उसकी मैं बात करूं, तो एडोबी का जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, सिर्फ फोटोशॉप ही नहीं और भी बहुत सारे, जैसे इलस्ट्रेटर, InDesign और Corel Draw नहीं बोल सकते, Corel Draw दूसरी का है, इसका नहीं है, एडोबी का नहीं है। और मैं Premiere Pro की बात करूं, प्रीमियम प्रो जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये एडोबी के हैं, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं तो फोटोशॉप रास्टर इमेजेस पे काम करता है। रास्टर इमेजेस समझते हो? रास्टर इमेजेस नहीं पता? अब मैं कुछ चीजें बोलते जा रहा हूं, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं और जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं बोला वो तो रिकॉर्ड हो ही रही है। इवन आप लोग अगर नोट के लिए राइट डाउन करके रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोटोशॉप रास्टर इमेजेस पे काम करता है, पहला पॉइंट लिखे। रास्टर, RASTER, नॉट लास्टर, रास्टर। और जबकि इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेजेस पे काम करता है। इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेजेस पे काम करता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा सीन तो नहीं है ना? चलेगा ना? ठीक सर, फर्स्ट पॉइंट को क्या रिपीट कर पाएंगे सर प्लीज? सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या रिपीट करोगे सर प्लीज? हाँ, फोटोशॉप सर जो वर्क करता है वो रास्टर इमेजेस पे काम करता है। रास्टर, रास्टर, RASTER। और जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर इमेजेस पे काम करता है। इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेजेस पे काम करता है। वेक्टर इमेजेस क्या होते हैं मैं अभी समझाऊंगा, वेक्टर रास्टर इमेजेस क्या होते हैं मैं बताऊंगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखे। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखने से पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। हम लोग है ना Corel Draw भी यूज करते हैं, जैसा अभी किसी ने कहा Corel Draw, और InDesign भी यूज करते हैं। ये मैं 4 सॉफ्टवेयर से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 4 सॉफ्टवेयर के नाम ले रहा हूँ और 4 सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि बेसिकली कौन सी चीज किसके लिए यूज करी जाती है। अगर मैं Corel Draw की बात करूं तो किसी को पता है Corel Draw क्यों यूज किया जाता है? बैनर के लिए। किसने कहा? अक्षय ने कहा बैनर के लिए यूज किया जाता है। तो क्यों ऐसा, क्यों फोटोशॉप में क्यों नहीं, इलस्ट्रेटर में क्यों नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहेगा कि किसी ने, स्टूडेंट ने कहा है, अक्षय ने कहा है कि Corel Draw का यूज बैनर बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो फोटोशॉप में क्यों नहीं बैनर बनाते? कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? फॉन्ट साइज पिक्सल फट जाते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, एक पॉइंट आया। और कोई? दिवाकर सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरे ख्याल में फोटोशॉप में भी बैनर तो बना ही सकते हैं। फोटोशॉप में बैनर बना सकते हैं। हाँ सर। सर मैं बड़े वाले बैनर की बात कर रहा हूँ, जो रोड वगैरह पे या नेताजी वगैरह जो बनवाते हैं, या हम किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज के, तो बन जाते हैं सर फोटोशॉप पे। सर वो तो Corel Draw में बनते हैं ना, इस पे नहीं बनते। 1 by 1 सर। दिवाकर सर पहले आप बोलें, फिर नेक्स्ट आप बोलना। सर कुछ कह रहे हैं? मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। ओके सर, मैं इस बारे में नहीं कंफर्म। ठीक है सर, आप बोलो। आपका क्या नाम है? पहले नाम बताओ जो आप बोल रहे थे। नेक्स्ट सर भरत। अच्छा भरत, तुम बात कर रहे हो, ठीक है। ये कौन सी आईडी से यार लॉगिन करते हो? अपने नाम की तो आईडी से लॉगिन किया करो। चलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर Corel Draw में काम आता ना वो, तो जैसे बैनर होर्डिंग लगाते हैं नेता मंत्रियों की इलेक्शन की। भी बताया, बातें नहीं। रीजन चलो देखो, बात सही है, एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया जाता है कि हकीकत में Corel Draw का ही क्यों यूज किया जाता है बैनर के लिए सर? तो वो इसीलिए यूज किया जाता है, उन्होंने सही कहा, पिक्सलेट। यानी अगर मैं फोटोशॉप एक है ना लिमिटेड एरिया पे काम करता है, अगर मैं इसे वेब पेज बनाना हो नो डाउट बन जाएगा, पैम्पलेट बनाना हो बन जाएगा, टेम्पलेट बनाना हो
बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इतने बड़े पोस्टर की तो वो थोड़ा सा वहां पर मार खा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रिजोल्यूशन फटने लगते हैं, ठीक है ना। तो कॉरल ड्रॉ, लेकिन कॉरल ड्रॉ में सर ऐसी क्या बात है जो वो बनाया ही इसीलिए गया। अब एक और बात बताने जा रहा हूं, वो शायद किसी को नहीं पता हो। इलस्ट्रेटर उससे भी एडवांस है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर इलस्ट्रेटर लोग यूज करने से डरते हैं। वाई सर? क्योंकि इलस्ट्रेटर बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें पता है कितने टाइम जूम किया जा सकता है? 60,000 टाइम जूम किया जा सकता है, जो अभी तक एडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है कि इतना टाइम जूम किया जा सके। 60,000 टाइम, 60,000 टाइम बहुत होता है। मैं 200% जूम करता हूं तो इमेजेस ऐसे लगने लगती है जैसे पता नहीं क्या देख लिया। लेकिन 60,000 टाइम अगर तुम जूम करोगे तो क्या हालत होगी? इतना टाइम इसमें इलस्ट्रेटर में जूम किया। तो इसीलिए कुछ जितने भी फॉरेन कंट्री में जितने भी एडोबी पे जो लोग काम करते हैं वो लोग बैनर वगैरह भी इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं। अब इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेजेस पे काम करता है। और वेक्टर इमेजेस का मतलब होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, मतलब जो इमेजेस हम बनाएंगे। जैसे मैंने कहा फोटोशॉप में क्या होता है, बनी बनाई फोटो को उठा के तुम चिपकाते हो, इधर उधर सेट करते हो, उसके ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी वगैरह वगैरह घटा बढ़ा के मर्ज करके XYZ करके कुछ ना कुछ करके तुम बना देते हो। लेकिन इलस्ट्रेटर में क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं गूगल का लोगो बनाने के लिए तो तुम गूगल पे जी नहीं लिखोगे, तुम एग्जैक्टली लोगो बनाओगे, जी को बनाओगे। तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर इमेज। रास्टर इमेजेस क्या होती है? जिन इमेजेस को हम उठा के अपने फोटोशॉप में लाके उसकी जो भी XYZ मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं या बनाते हैं, उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। ठीक है, रास्टर इमेज वेक्टर इमेज में अब मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं, फोटो देखना कि रास्टर इमेजेस कैसी होती है और वेक्टर इमेजेस कैसी होती है। वेक्टर इमेजेस इन्हें बोलते हैं। जैसे अगर कुछ लोग पुराने स्टूडेंट हैं जो ग्रुप पे ऐड होंगे, जो हम लोगों ने मैंने कुछ चीजें बनवाई हैं, इन सबको हम रास्टर इमेजेस में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इमेज जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड वेक्टर इमेज। ये बनाया गया, प्रॉपर बनाया गया, चाहे वो पेड़ से पत्ती से लेकर होकर, फूल से लेकर, चाहे वो बिल्डिंग से लेकर, कुछ भी XYZ बनाया, इनको बनाया जाता है। मतलब एक एक लाइन भी ना ड्रॉ करी गई है, उसके अंदर कलर फिल किया गया है। इस टाइप की इमेजेस को या इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम वेक्टर इमेज में काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई ये वाली बात है। अब सर इन डिजाइन का क्या काम है? तो इन डिजाइन जो यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है जहां पर मैगजीन बनते हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, जहां पर टेक्स्ट का सबसे ज्यादा काम होता है, वहां पर इन डिजाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। इन डिजाइन बेसिकली वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट ये है कि टेक्स्ट की अलग अलग डिस्क्रिप्शन यानी कि अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन उसमें दी हुई है कि टेक्स्ट को कितने तरीके से मॉडिफाई करके कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट जानते हैं वर्ड में, रेगुलर बहुत सारे फॉर्मेट, उनको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, अपर केस किया, लोअर केस किया, यही छोटा मोटा सब चीजें जानते हैं। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें एडवांस हैं, तो इसीलिए वहां पर इन डिजाइन यूज किया जाता है। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि फोटोशॉप की बात। तो चलो देखते हैं। एक मैं पेज का फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, सब यहां से स्टार्ट करेंगे और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी क्यों? क्योंकि जिनके पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर नहीं है वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर उनको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, फिर आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मैं बता दूंगा अभी क्लास के बाद, तो उसी में ये सॉफ्टवेयर भी चलेगा, ऐसा नहीं किसी में भी चल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, पहले अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैंने ना कुछ चीजें शेयर करी है ग्रुप पे, तो वो देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इमेजेस पे आ जाते हैं। तो ये मैंने अभी जो मैंने जीके बोली कि एडोबी में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन 4 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। फोटोशॉप रास्टर इमेजेस पे काम करता है और इलस्ट्रेटर कॉरल इलस्ट्रेटर आपका वेक्टर इमेजेस पे काम करता है। कॉरल ड्रॉ भी दोनों पर टाइप के इमेजेस में काम करता है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या फोटोशॉप की फाइल इलस्ट्रेटर में या इलस्ट्रेटर की फाइल फोटोशॉप में खुल जाती है? बिल्कुल खुल जाती है। फॉर्मेट होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो समझते होंगे मेरे ख्याल से सभी। एक्सपोर्ट मतलब करना कि अपने सॉफ्टवेयर से किसी चीज को बाहर भेजना किसी अदर फॉर्मेट में। इंपोर्ट का मतलब किसी दूसरे फॉर्मेट को जो अपना सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है उसमें लेके आना। क्यों?
अच्छा, बैटरी लगी पड़ी है उसमें मेरी। ये रहे फोटोशॉप के सारे शॉर्टकट की जो लिखे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आप लोग को जैसे ग्रुप पे ऐड होंगे वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको एटलीस्ट सबको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब मैं सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ सीधा। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। चलो देखो, ये सॉफ्टवेयर जो है 2021 है, अभी मेरे पास 22 भी है, लेकिन 22 के लिए बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए होगा, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम। वो इस वाले सिस्टम में चल सकता है, बट अगर इन वाले सिस्टम में बोलूँ तो ये तो 21 भी नहीं खेल पाते, ठीक है। तो मिनिमम जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड, 256 GB या 128 GB SSD, इतनी चाहिए होती है आपको। i5 प्रोसेसर हो या राइजन का हो, कोई सा भी हो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए। विदाउट इस कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप इंस्टॉल भी कर लेते हो, चला भी लेते हो, तो नो डाउट सॉफ्टवेयर काम करते करते बीच में क्रैश हो जाएगा। आप अगर फाइल सेव नहीं किए तो पूरी मेहनत बेकार चली जाने वाली है, क्योंकि ऐसे ही आपको जो सॉफ्टवेयर यहाँ से मिलता है वो क्रैक वाला मिलता है। कोई लाइसेंस तो मिलता नहीं है कि आप उसको क्रैश नहीं होने, क्रैश होने के 90% चांसेस होते हैं अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर के, ठीक है, क्योंकि क्रैक सॉफ्टवेयर है, कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है तो नो डाउट कम चांसेस हो जाते हैं थोड़े से। चलो, अब क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अब आती है बात पुराने सॉफ्टवेयर में जो अब चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं वो चीजें नहीं थी, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में हमें डायमेंशंस याद करनी पड़ती थी। जैसे मैंने कहा कि सर मुझे ना अपने टेबल पे ना एक फोटो फ्रेम लगाना है जिसमें मेरी मॉम डैड की फोटो हो, मेरी बेटी की फोटो हो या मेरे बेटे की फोटो हो और मेरी वाइफ की फोटो। मैं अपना ऑफिस में बैठा तो भाई एटलीस्ट फोटो मेरे सामने, तो वो साइज अब मेरे को तो नहीं पता ना। तो सर वो साइज फिर मुझे अपने या तो फोटोशॉप वाले से जिससे बनवाऊंगा फोटो उसको बोलूंगा भाई इतना साइज का मुझे चाहिए, तो वो साइज उसी वही डालेगा अपने आप। लेकिन अब वाले फोटोशॉप 2017 से इन लोगों ने क्या किया, उसमें एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया। स्टैंडर्ड साइज मतलब कि एक साइज दे दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें साइज दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप डाल नहीं सकते, मॉडिफाई तो आप कर ही सकते हो, जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू लेगा ही लेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड दे दिया कि ये साइज इतने स्टैंडर्ड का, इस पर ऐसे काम करना है, ठीक है। चलो देखो, अब आ जाते हैं बारी रीसेंट में वो फाइलें होंगी जब आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके में रीसेंट फाइल बाय डिफॉल्ट होंगी जो आपने यूज करी होंगी, या इसमें दो चीजें आती है, एक डिफॉल्ट वाला एक कस्टम वाला, दो ही ऑप्शन होते हैं वहां पर आप यूज करते हो, या फिर जितनी बार आप यूज करोगे, जितनी बार फाइलें जिस मल्टीपल तरीके से, उतनी मल्टीपल तरीके से यहाँ सारी रीसेंट में वो आ जाती है। दूसरी बात, सेव्ड क्या होता है? सेव्ड, अब जैसे मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोटोशॉप किया, करने के बाद मेरे को काम करना है, मैं 5 कंपनी से टाई अप है, 5 कंपनियों के लोगो, डिजाइन, वेब पेज, टेम्पलेट बना के देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और हर कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे मैं अमेजोन के लिए काम करता हूँ या फ्लिपकार्ट के लिए काम करता हूँ, तो फ्लिपकार्ट के लिए फ्लिपकार्ट का लोगो चाहिए तो उसके लिए अलग फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा। अमेजोन के लिए मेरे को अमेजोन का लोगो चाहिए तो अमेजोन का मेरे को उसका फॉर्मेट अलग बना के रखेगा। और भी मल्टीपल तरीके से मिंत्रा के लिए काम करता हूँ तो मिंत्रा के लिए, तो जिसके लिए भी काम करता हूँ उसका मुझे एक फॉर्मेट बना के रेडी रखना पड़ेगा। रखने के लिए मैं जिसको यहाँ का कहाँ करूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, सेव्ड में ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लिख दूंगा अमेजोन, और जो टेम्पलेट बना के रखूंगा वो सेव करके रख दूंगा। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 जो भी, सेव कर दिया, तो अब यहाँ देखोगे ये नाम आ गया। अगर मुझे रिमूव करना है, मेरा काम खत्म हो गया अमेजोन से, मेरा टाई अप खत्म हो गया, मेरे को उसका काम नहीं करना, तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहे फोटो के वो स्टैंडर्ड साइज जो इसमें दिए गए। जैसे क्या ये डिफॉल्ट फोटो साइज है, फोटोशॉप का साइज है, ये लैंडस्केप 6x4 6x4, और ये 7x5 10x8 2x3 4x6 5x7 8x10। अब ये सर क्या किस पैरामीटर में, मिलीमीटर में है सर, सेंटीमीटर में है, इंचेस में है, किस में है, पिकाज में है, पॉइंट्स में है, पिक्सल्स में, तो ये हमारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, आपको जिसमें आप चूज करो साइज, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, एज यू विश, जो आपकी चॉइस। खासकर हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं इंचेस और सेंटीमीटर में। वाई? क्योंकि नीचे वाला जो रिजोल्यूशन का जो पैरामीटर है वो 2 में ही है,
पिक्सल इंचेस या पिक्सल सेंटीमीटर। तो कोशिश करेंगे या तो इंचेस में काम करें या सामने वाले को भी कन्विंस करें सर इसी में डायमेंशन तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि रिजोल्यूशन भी एक इसकी लिमिट होती है। इसी वजह से बैनर नहीं मिलते। अगर मैं आप 500 रिजोल्यूशन दे दूँ या 1000 रिजोल्यूशन दे दूँ, फाइल तो बन जाएगी लेकिन फाइल एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि पीएसडी फाइल मैं बना तो दूंगा लेकिन वो पीएसडी फाइल सेव नहीं होगी। तो फायदा कोई फायदा नहीं है, ना एक्सपोर्ट होगी ना सेव होगी। बन तो जाएगी नो डाउट लेकिन सेव ही नहीं होगी। तो इसीलिए मेरे लिए कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिट के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो होगी फोटोग्राफ। प्रिंट में बहुत सारे लीगल पेपर भी बनते हैं, A4 साइज के भी, A3 के भी, A1 के भी, जैसे जैसे वो सारे फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस DL बनाना, 13 DL का साइज नीचे। ठीक है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाएंगे, पोस्ट कार्ड वगैरह जो भी बनाने हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। अब वेब डिजाइनिंग वाले से रिलेटेड बात कर लूँ तो वेब पेज ये रहे। मैक्सिमम वेब का लार्ज पेज कितना होता है, जो यहाँ दिया गया है 2021 के अकॉर्डिंग वो यहाँ मेंशन है। जैसे 1920 बाई 1080 लार्ज साइज है ना, लार्ज साइज, क्योंकि अभी तक इतनी डिस्प्ले की, जैसे मेरी डिस्प्ले 3000 पिक्सल पे काम करती है लैपटॉप की, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सिस्टम 3000 पिक्सल पे काम करें। ठीक है ना, तो जितना अच्छा रिजोल्यूशन डिस्प्ले का होगा उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड भी करते हैं। अब तुम कहोगे कि 740 वाले में तुम 1080 पिक्सल चला दो तो यार वो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो उस हिसाब से हम लोग ध्यान में रखते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं। हमारी वेबसाइट भी है ना। अच्छा एक बात और, वेबसाइट बनाओ चाहे तुम कुछ भी बनाओ, बनाते समय एक चीज बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन है वो इस हिसाब से हो कि हर कोई नॉर्मली यूज कर सके। अब पता चला मैं अपने मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ, डिस्प्ले आधी दिख रही है, आधा कंटेंट इधर भाग गया, आधा कंटेंट इधर भाग गया और बीच में की ही चीजें दिख रही हैं। तो हम ऐसा तो कभी नहीं करेंगे ना, हम चाहेंगे कि इसको प्रॉपर दिखाई दे। तो हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ से उठा सकते हो इजीली तरीके से। इस रिजोल्यूशन की फाइलें आराम से सब मोबाइल पे या सब लैपटॉप पे या सब सिस्टम पे चल सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ये सारे हमारे वेब पेज हो गए। ऐसी मोबाइल के, अगर एप्पल का मोबाइल पे काम करना, रिस्ट वॉच पे काम करना, बहुत लोग काम करते हैं, लोगो बनाते हैं वगैरह वगैरह। आजकल तो जब से ये एप्पल की वॉच को देख के MI वालों ने या बहुत सारे लोगों ने, कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया ये वाली वॉच, तब से लोगों ने ये वॉच पे भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये इसलिए इनको दिए गए इनके पैरामीटर। अब आती है फिल्म एंड वीडियो, जो मैंने वीडियो वाली बात करी। तो ये सबसे हाई रिजोल्यूशन की वीडियो है। अगर कोई यहाँ वीडियो इंपोर्ट करा के मैं दिखाऊं तुम्हें, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा, और तुम्हें पर फ्रेम सेकंड के हिसाब से उस इमेजेस पे काम भी कर सकते हो, वीडियो पे भी एडिटिंग कर सकते हो। तुम्हारे टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं एक बार बताऊंगा जरूर, दिखाऊंगा जरूर कि कैसे काम किया जाता है, तो वो देख लोगे तुम लोग। एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट या ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, कोई कुछ पूछना चाहेगा? यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो देखो। फिर बारी आ रही है ये कि हमारी डायमेंशन। सर अगर मैंने पैरामीटर यहाँ से चूज नहीं किया तो मैं ये रहा, मैं फ्रीली हूँ कि यहाँ पर मैं पैरामीटर हाइट और विड्थ डाल सकता हूँ, रिजोल्यूशन डाल सकता हूँ, प्लस ओरिएंटेशन में लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए वो कर सकता हूँ। यहाँ पर पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पर जाके पिक्सल इंचेस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ वाले ऑप्शन कलर मोड में आ जाओ। RGB कलर सब लोग जानते हैं क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा एक कलर के कितने कलर्स होते हैं मल्टीपल, कोई बता सकता है? $256 256 कलर होते हैं एक कलर के, सिंगल कलर के। हम लोगों ने 8th 9th में या 7th में एक साइंस में एक वर्ड पढ़ा था, विबग्योर, हिंदी में बोलते हैं बैनी या पीनाला, याद होगा कुछ? सतरंगी कलर जिसको बोलते हैं यार, इंद्रधनुष सब लोगों ने देखा है ना, 7 रंग से बना हुआ रहता है ना। तो एक कलर के अपने 256 कलर होते हैं। अच्छा अब तुम लोग एक बात का और ध्यान देना, जब तुम लोग अपना वेब पेज बनाते हो तो गूगल से कलर उठाते हो ना, उसके 9 डिजिट में कोड होते हैं। देखा है कभी ध्यान दिया होगा तो 9 डिजिट में कोड होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो इन्हीं 256 का मल्टीप्लीकेशन होता है आपस में, जो कि एक कलर बनता है। ठीक है ना, तो हर एक कलर के अपने खुद के 256 कलर होते हैं, यानी रेड के खुद के 256 है, फिर ऐसे ही ब्लू के 256,
ग्रीन के 256, ऐसी सब कलर के 256 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर इसके जस्ट बगल में लिखा पड़ा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 3 टाइप के बिट है। 2017 से पहले वर्जनों में 16 बिट तक ही था, 17 के बाद से या 17 से 32 बिट भी आने लगा। अब ये बिट क्या होते हैं, बिट वो सिस्टम वाला बिट नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम हमारे 2 टाइप के बिट में होते हैं, 64 बिट और 32 बिट होते हैं ना। यहां फोटोशॉप में बिट का मतलब है कलर ऑफ मिक्सचर, यानी कि कलरों का जंजाल, ऐसा जंजाल जिसमें कलर बहुत सारे मिक्सअप दिखाई देते हैं। मतलब जितने ज्यादा बिट का उतने ज्यादा कलर दिखाई देंगे आपको, लेकिन एक ड्रॉबैक के साथ 8 बिट और 16 बिट में लगभग 90 या 100% कमांड काम हो जाती है, लेकिन 32 बिट में कुछ ही कमांड काम करती है, बाकी और कमांड काम नहीं करती है। तो इसीलिए ज्यादातर हम लोग काम जो करते हैं 8 बिट और 16 बिट पे काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग को पता होना जरूरी है, बाकी कभी आप यूज करो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर 32 बिट पे काम करते हो कुछ कमांड काम कर रही है और कुछ कमांड काम नहीं कर रही है, ये बात भी ध्यान रखना। अब बैकग्राउंड कलर मुझे व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो चाहिए मैं यहां से चूज कर सकता हूं। चूज करने के बाद जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो एक मेरे पास ये फॉर्मेट सामने खुल के आ जाओ। ठीक है, अब सबसे पहली सेटिंग कि सर फोटोशॉप को रीसेट, क्योंकि मुझे नहीं पता सर, मैं पहली बार चला रहा हूं या चला रही हूं, मुझे नहीं पता कि फोटोशॉप में कैसे टूल्स को एडजस्ट किया जाता है और कैसे नॉर्मल कंडीशन, मान लो सपोज कर लो आप यूज कर रहे हो, कोई टूल्स गायब हो गया, कोई डिलीट हो गया, कोई, अब उसको सर कैसे सही पोजीशन पे लाया जाए। तो उस केस के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, विंडो में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा और यहां पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जरा ध्यान देना। इसेंशियल, 3D, ग्राफिक एंड वेव, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये ऑप्शन का मतलब है इनके अकॉर्डिंग जिस पे क्लिक करोगे उसमें उसके हिसाब से टूल्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं किस पे काम कर रहा हूं, इसेंशियल्स पे। तो इसेंशियल में कौन सा इसेंशियल, तो ये नॉर्मल इसेंशियल डिफॉल्ट वाला। तो सर मुझे क्या करना है, रीसेट इसेंशियल पे क्लिक कर देना है, यानी जो भी मेरी अगर कमांड्स इधर उधर तितर बितर फैली होंगी तो अपनी जगह पोजीशन पे आ जाएंगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसेंशियल पे ही वर्क करना। फिर मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा बगल में टैब, इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सर एक सवाल है, बताइए सर। सर जैसे हमने ये जब कोई भी चूज करा और उसके अंदर हमने वो बनाया, उसके डायमेंशंस लिए और सब कुछ लेके हमने वो एक फॉर्मेट यूज कर लिया, लेकिन कई बार होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस फॉर्मेट की डायमेंशंस हम चेंज करने की सोचते हैं, तो क्या काम करते करते भी हम वापस उसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली सर, गुड क्वेश्चन था। डायमेंशन सर चेंज करने का ना, अगर मैं बोलूं अभी तक फोटोशॉप में ऐसा आया नहीं है, बट लेकिन उसके पैरेलली एक चीज इन लोगों ने दे दी है, हम उसको बोलते हैं क्रॉप टूल सर। अगर आप चाहें, अगर मैं यहाँ पर के दबा दूं और के से क्या होगा कि सर एरिया सेलेक्टेड हो जाएगा, यानी जितना एरिया आप बड़ा करोगे उतना एरिया बढ़ जाएगा सर, और उसके हिसाब से फिर आप अपने टूल को, अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हो सर। तो ये क्रॉप टूल, ये फ्रेमवर्क जो काम करता है ना सर, ये इस समय करता है। लेकिन अभी जैसे अगर आप मुझे ये कहोगे कि सर मेरे को फाइल का साइज छोटा या घटाना या बढ़ाना है एक बार ओपन करने के बाद, तो सर वो पॉसिबल नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ है, बाकी आने वाले टाइम में हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात सर, हाँ सर एक चीज और देखिए, जब आप अपने इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो यहां देखिए सर, यहाँ विड्थ लिखा रहता है पिक्सल में और या हाइट लिखा रहता है, इसको भी आप चेंजेस करके आप छोटा बड़ा साइज को कर सकते हैं। ठीक है सर, ये साइज में आपका कैनवास का साइज लिखा रहता है, जो कि जिसमें आप जाके इसकी प्रॉपर्टी में और भी चीजें, यानी व्हाइट को मैं अगर ब्लैक कलर कर दूं तो उससे देखो सर ब्लैक कलर हो जाएगा, और अगर मैं इसको ग्रिड के हिसाब से दिखाऊं, ग्रिड के हिसाब से, इसके हिसाब से दिखाऊं, इसके हिसाब से, जैसा चाहूं मैं इवन वैसा कर सकता हूं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब फिर वापस अपने उस वाले टॉपिक पे आते हैं। यहां तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब पहली क्लास में करना क्या है सर, तो सबसे पहले जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर एक लेयर मिलेगी आपको, थोड़ा सा ब्लर स्क्रीन है क्योंकि इसका लेंस थोड़ा खराब है, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर उसमें आपको स्क्रीन प्रॉपर क्लियर दिखाई देगी, डोंट वरी।
तो उसमें पूरा आपको चीज़ें क्लियर होगा। यहाँ अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ क्लियर है, ठीक है ना। तो लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए बेफिक्र है आप लोग। तो यहाँ पर एक लॉक का सिंबल है, लॉक पे जैसे क्लिक करूंगा मैं तो कुछ चीजें पहले नहीं थी, अब देखो थोड़ी सी हाईलाइट हो गई, यानी एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। पहले एक्टिवेट नहीं थी। तो सबसे पहला काम करना है, जब आप ऑब्जेक्ट खोल लोगे तो सबसे पहले लेयर को अनलॉक करना है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को? चलो मैं अब स्क्रीन वापस इसकी वो कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें कमांड्स दी हुई है। कमांड्स शॉर्टकट की के भी आप पे जाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तुम इनिशियल स्टेज पे हो। शॉर्टकट के भी आप पे चलो, शॉर्टकट के भी आप पे, या डायरेक्ट माउस से चूज करो कमांड को, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सर अभी जा रहा हूं। देखो हर एक कमांड के अंदर है ना सब कमांड्स मिलेंगी, यानी कि एक कमांड के अंदर 2 कमांड, 3 कमांड, 4 कमांड, 5 कमांड होंगी ही होंगी, ठीक है। हो सकता है सिंगल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कमांड के समय अगर मैं शॉर्टकट की से जा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा सर, और अगर मैं डायरेक्ट जा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा, दोनों ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने क्या किया, इसके जस्ट बगल वाले में एक रेक्टेंगल लिखा पड़ा है जिसको हम बोलते हैं मार्क्यू टूल। इस पर इस तरीके से राइट, इस पे कर्सर ले जाके जैसे राइट क्लिक किया, इसके 4 ऑप्शन खुल के आ गए, लेकिन 2 के लिए ही शॉर्टकट की है, बाकी नीचे वाले 2 के लिए शॉर्टकट की नहीं है। शॉर्टकट की इसकी है M। अब जैसे मैंने M टाइप किया तो टूल तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन मुझे ठीक दूसरा वाला टूल चाहिए, तो शिफ्ट के साथ M दबा दो। देखो वहां चेंज हो गया, रेक्टेंगल दिखा, अब एलिप्स हो गया, गोल हो गया। कैसे मान लो सर? तो देखो अभी मैंने ले लिया, एलिप्स आ रहा है, क्लियर। अब मैंने इस पे कोई कलर फिल कर लिया, हो गया कलर फिल, कंट्रोल D दबा दिया। अब ये सब मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है। अब मैं फिर से इसको चेंज कर रहा हूं, देखो मैं कोई माउस से नहीं क्लिक कर रहा हूं, फिर से शिफ्ट M दबा दिया, अब रेक्टेंगल टूल में कन्वर्ट हो गया। अब यहां रेक्टेंगल बना रहा हूं, ठीक। फिर मैंने क्या किया, दूसरा कलर चेंज किया, और कलर फिल कर दिया, और कंट्रोल D दबा दिया, ठीक है। अब 3 मैंने स्टेप करे, तीनों स्टेप में क्या किया सर कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो, Alt बैकस्पेस, Alt बैकस्पेस, ALT जिसको तुम ऑल्ट पढ़ते हो, ऑल्ट बैकस्पेस, इसका मीनिंग होता है फिल कलर फॉर फोरग्राउंड कलर, फिल कलर फॉर फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड FORE, फोरग्राउंड मतलब आगे वाला कलर। यहां देखो जरा ध्यान से स्क्रीन पे, ऊपर पे ग्रीन कलर है, यहाँ पर ऊपर में, और नीचे में व्हाइट कलर है। तो ऊपर में जो कलर रहेगा दैट इज कॉल्ड फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला जो कलर रहेगा फॉर बैकग्राउंड कलर। दोनों के नाम याद रखना, ऊपर वाला कलर फॉर फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला जो कलर है ग्रीन के ठीक नीचे वाला फॉर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। नहीं, ऑल्ट बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर के लिए लिख लिया। अब लिखो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, CTRL प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर, फॉर बैकग्राउंड कलर। अब मैंने एक ऑप्शन बताया, क्लिक किया था, यहाँ कंट्रोल D दबाया था, लिखो कंट्रोल D मतलब डीसेलेक्ट, यानी जब कोई कमांड का काम हो गया है अब तुम्हें उस कमांड को छोड़ देना है तो कंट्रोल D, डीसेलेक्ट ऑब्जेक्ट या डीसेलेक्ट कमांड या कुछ भी बोले XYZ। जैसे मैंने कलर, अभी देखो मैं एक और करने जा रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे वापस ले रहा हूं। देखो स्टूडेंट, अभी कुछ एरिया एक्टिवेट है, यहाँ देखो स्क्रीन पर कुछ एरिया एक्टिवेट है जो चल रहा है। अब जैसे इसमें कलर फिल करूंगा उसके बाद भी चलता रहेगा वो, लेकिन मुझे उसको हटाना भी तो है। तो अब देखो मैंने किया Alt बैकस्पेस, कलर वहां फिल हो गया, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर की डॉटेड लाइनें यहां चल रही हैं, उसको हटाना है तो कंट्रोल D, डीसेलेक्शन, क्लियर।
डीसेलेक्शन, कंट्रोल डी, डीसेलेक्ट, डीसेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, डीसेलेक्ट, डी फॉर दिल्ली, SELECT, डीसेलेक्ट द ऑब्जेक्ट या डीसेलेक्ट द कमांड, कुछ भी आप जो भी आपकी समझ के अकॉर्डिंग जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। चलो एक बात तो हो गई यहाँ पर क्लियर कि सर कलर कैसे फिल करना है, समझ में आया। रेक्टेंगल में फिल करना हो तो रेक्टेंगल में, या एलिप्स में फिल करना हो तो एलिप्स में। अब बात आ रही है कि सर अगर सर्कल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ सर्कल कमांड है ही नहीं। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें दो ही तो कमांड है सर, या तो रेक्टेंगल या एलिप्स। अगर मुझे सर्कल बनाना हो तो अब ध्यान देना, अब मैंने सेम टू सेम यहीं से जाके एलिप्स ले लिया, शिफ्ट दबा के रखा, शिफ्ट को प्रेस करके रखा, तो अब देखो सर्कल है वो। अब मैं इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड है तो इसलिए आप लोग को ढंग से दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है इसमें और इसमें चेंजेस है, वो सर्कुलर है और ये एलिप्टिकल है। एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस पता है सबको, पता है? एलिप्स बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है? ओवल शेप, ओवल भी चलो ठीक है, उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं डेफिनेशन देनी है तो कैसे दोगे? सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? सर सेंटर से जो एक रेडियस पे घूम जाए, यही ना बोलते सर्किल। लेकिन एलिप्स को कैसे करेंगे? टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट, हाँ बोल सकते हैं। एक और बात बोल सकते हैं सर, जिसमें दो मेजर एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस। साइड में लगा लो। मेजर एक्सिस यानी सर कुछ बोल रहे हैं? दिवाकर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर नहीं, ठीक है सॉरी। एलिप्स में दो टाइप की एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस यानी कि बड़ी वाली एक्सिस। अच्छा अंडा सबने देखा होगा, सबने देखा? अंडे को जब सीधे हाथ से ऐसे वर्टिकली खड़ा कर ले तो दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, और उसी कंडीशन में अगर ये चौड़ाई देखे तो माइनर एक्सिस। तो दो टाइप की एक्सिस होती है एलिप्स में, और सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है और उसी रेडियस पे पूरा ऑब्जेक्ट घूम जाता है। ठीक है, तो सर्कल बनाना हो तो किसके साथ बनाना है? उसी कमांड में शिफ्ट को प्रेस करके रखो और आप ड्रैग करोगे तो वो एलिप्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। नोट करना है तो लिख लो। डन, क्लियर? क्या चीज? एलिप्स, फिर वापस वैसे ही नॉर्मल एलिप्स को सेलेक्ट किया, यानी शिफ्ट प्लस M दबाया और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग किया, बन गया एलिप्स। वो ऑटोमेटिकली एलिप्स ही बनेगा। अगर शिफ्ट प्रेस कर रहे हो तो सर्कल बनेगा, अगर शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो एलिप्स बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी बात, ये सारा काम एक लेयर पे हो रहा था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात पे ध्यान देना। पीछे टू गर्ल्स जो हैं ध्यान दो। मैम वॉइस तो जा रही होगी, हो सकता है एक बार आप देखिए मैम, स्पीकर आपका ऑन है? हेलो, आवाज मेरी सबको आ रही है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? यस सर, आ रही है मैम, सबको आ रही है, एक बार आप देखिए। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था? लेयर्स की बात, यानी जितने भी हमने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए वो सिंगल एक लेयर पे बनाए, सिंगल लेयर पे। अगर मैं यहां पर मूव कमांड लगाऊं, यानी ओनली V प्रेस करूं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं। अभी जो मैंने कहा वो बात सबको सही है या गलत है? बात सही है? अब मैं यहां पर V प्रेस कर रहा हूं और V प्रेस करने के समय, जी मैम, नहीं मैम मेरा माइक ऑन है और सब स्टूडेंट्स को वॉइस जा रही है, आपके पास शायद नहीं आ रही है। हाँ सबके पास जा रही है मैम। हाँ एक बार स्पीकर या माइक देखिए मैम, होगा ठीक। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं, सारी सिंगल लेयर पे है तो इसीलिए मूव हो रही है, सारी सिंगल लेयर पे है इसीलिए मूव हो रही है। अगर मैं चाहूं, सर मैं चाहता हूं कि इलिप्स अलग मूव करे,
रेक्टेंगल अलग मूव करे, सर्कल अलग मूव करे, तो क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो उस केस के लिए मुझे हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पे बनाना होगा। तो सर फिर कैसे बनाएंगे? तो अब देखो मैं एक न्यू टैब फिर से वापस खोल रहा हूं, ध्यान देना। एक बात और, अगर गलती से तुमने एक लेयर पे बना लिया, कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमने गलती से अगर एक ही लेयर पे काम कर लिया, क्या उसे हम दोबारा ठीक कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। एडोब का अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जिसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अभी तक तो नहीं बना, आने वाले टाइम में बने नो डाउट, मुझे नहीं पता। लेकिन हम अदर सॉफ्टवेयर में और सब सॉफ्टवेयर में ये भी फैसिलिटी है कि अगर कोई काम गलत हो जाता है उसको वहीं के वहीं ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो भी कंडीशन पे है कि कौन सी चीज़ें ठीक होंगी और कौन सी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है कि ठीक हो सकती है, लेकिन वो बशर्ते की कंडीशन क्या है। लेकिन इस कंडीशन में एक ही लेयर पे बना दिया तो डिलीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को जाके तुम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, बट लेकिन अगर चाहो तुम उस लेयर को दोबारा से कन्वर्जन कर लो, नहीं। लेयर डुप्लीकेट क्रिएट हो सकती है। फिर पर्टिकुलर लेयर जाके, जैसे मैंने 4 रेक्टेंगल बनाए, मुझे चारों रेक्टेंगल को अलग अलग लेयर पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे करके 4 लेयर बना लूंगा। फिर जिस लेयर में 4 रेक्टेंगल है और जिस रेक्टेंगल को डिलीट करना है, फिर पर्टिकुलर लेयर में जाके उन 3 रेक्टेंगलों को 1 बाय 1 डिलीट कर दूंगा, तो फिर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे उसी 4 रेक्टेंगल को बिना कुछ करे रेक्टेंगल अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कर दो, तो वो इम्पॉसिबल। चीजें क्लियर है? तो इसीलिए काम करते वक्त ध्यान रखना है कि मुझे अगर एक लाइन भी खींचनी है अलग से एक बनाने के बाद, तो वो न्यू लेयर लेके करनी है। ठीक है? तो न्यू लेयर कैसे लेते हैं सर? चलो देखो, मैंने एक लेयर ले ली। अब यहाँ पे एक कलर पहले फिल कर लेता हूँ बैकग्राउंड पे, क्योंकि व्हाइट है तो थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तुम लोग को दिखता नहीं है। तो मैं पहले करता हूँ ऐड बैक स्पेस दबा दिया, एक कलर फिल हो गया। ये कलर डार्क कलर दिख रहा है सभी को। चलो अब मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन अब मैं स्टॉप, ध्यान रखूंगा बात का। क्या सर आपने अभी बोला था लेयर क्रिएट करना है, तो लेयर मैंने यहाँ जाके क्रिएट कर लिया, एक लेयर क्रिएट हो गया। देखो यहाँ इसका नाम दे दिया। अब एक बात और ध्यान रखना, जितना अच्छी बात है कि तुम पहले से लेयर का नेम देके चल रहे हो, उससे क्या बेनिफिट होगा कि तुम्हें पता रहेगा किस लेयर से किस ऑब्जेक्ट को बनाया। मान लो तुमने 50 लेयर बना ली, अब 50 लेयर में मैं बोलूंगा सर्किल के लेयर को डिलीट कर दो, तो तुम्हें ऐसे तो याद नहीं है, काफी देर हो गई काम करते करते। अब नीचे जाओगे, पर्टिकुलर को सेलेक्ट करोगे, लेयर को चेक करोगे कि सर्किल वाली लेयर कौन सी है। तो इससे अच्छा है नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया इसको, इस वाले लेयर पे डबल क्लिक किया, इसका नाम दे दिया मैंने सर्कल। ठीक है, एंटर कर दिया। अब इस वाले पे मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं गया यहां से शिफ्ट दबा के रखा और एक बहुत बड़ा सर्कल बना लिया। दिख रहा है? ये तो दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें एक कलर फिल करना है मुझे दूसरा सर। तो मैं गया यहां से एक रेड कलर ले लिया, ये थोड़ा सा पिंक कलर भी आ रहा है, चलेगा। अब यहां पे कलर फिल करना है, ऐड बैक स्पेस, हो गया कलर फिल। कंट्रोल डी दबा दिया। अब इसको मैं जरा मूव कमांड करूं सर, वी दबाया, देखो सेपरेट मूव हो रहा है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। चलो फिर एक न्यू लेयर बनाया। अब सर आपने ऐड बैक स्पेस बहुत बार दबा दिया, अब कंट्रोल बैक स्पेस से करो काम। पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूं। अब ध्यान रखना, तुम्हारा बहुत मैटर करता है क्लिक। अगर तुम क्लिक नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके रखोगे और क्रिएट न्यू लेयर पे करोगे, तो लेयर कहां बनेगी? इसके बीच में। और अगर ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करोगे फिर न्यू लेयर करोगे, तब लेयर ऊपर बनेगी। और बहुत मैटर करता है लेयर का ऊपर नीचे होना। अगर मैं यहां पर ब्लू वाली को ऊपर कर दूं तो रेड वाली दिखाई देगी, यस या नो? कौन कौन बोलता है यस और कौन कौन बोलता है नो? एक एक करके ऑफलाइन वाले पहले बताएंगे, यस या नो। सबका नो है या यस है? एक जरा जिसका यस है वो हाथ खड़े कर ले। क्या लेयर दिखाई देगी अगर मैं रेड वाली को नीचे कर दूं और ब्लू वाली को ऊपर कर दूं? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ऑफलाइन वाले ये बताओ। आ गया? मैं कह रहा हूं रेड वाली लेयर नीचे कर दूं, अब ब्लू वाली लेयर ऊपर कर दूं,
तो क्या रेड वाली लेयर दिखाई देगी, यानी सर्कल दिखाई देगा, यस या नो? सबका नो है, किसी का यस तो नहीं है? यस है अक्षय का, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े, अरे कोई बात नहीं है, खड़े हो जाओ। चलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, किसी का यस है कि लेयर दिखाई देगी या नहीं? नहीं दिखाई देगी, नो। नो सर। और भरत तुम्हारा? यस सर। लेयर दिखाई देगी? नो सर। नो, ओके। भाई देखो ऑनलाइन में भी एक है यस सर और एक ऑफलाइन में भी यस सर। अच्छा एक बात बताओ, यस सर क्यों? लेयर का मतलब क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल फोटोशॉप की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो लेयर का क्या मतलब होता है? सर वर्क जो कर रहे हैं हम लेयर को ऊपर की साइड से करने हैं ना, हाँ जो ऊपर से सेलेक्ट की उसको वर्क करेंगे तो ठीक। लेयर तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, यानी तुम कहना चाह रहे हो मैं लेयर को ऊपर नीचे कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम कर रहा हूं वो फर्क पड़ेगा, उसका फर्क पड़ता है। उधर ऊपर से सेलेक्ट करेंगे ना उसको। अच्छा भरत तुम्हारा क्या कहना है? सर सेम ही है। सेम ही है। चलो बैठो, अब मैं बताता हूं लेयर का क्या मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं। अच्छा पेपर देखा है? पेपर सबने बुक्स देखी है? मैं एक पेज नंबर पे हूं, अब मैं चला गया 10 पेज नंबर पे। रिपीट कर रहा हूं, मैं पेज नंबर 1 पे था, अब मैं चला गया। तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी बात को फॉलो कर रहा हूं अक्षय और भरत, कि आप कह रहे हो कि सर जिस पे काम करेंगे ना, मैटर क्या करता है कि हम चाहे 1 पेज नंबर पे चाहे 10 नंबर पेज पे हो, दिखाई तब भी देगा, यही कह रहे हो ना? तो अब एक बात बताओ मुझे, मैं पेज नंबर 1 पे था, बुक मैंने ऐसे खोली, पेज नंबर 1 पे था, अब मैं 10 पेज नंबर पे चला गया हूं, अब मेरा इधर 10 है और 1 चला गया नीचे, या अगर मैं बोलूं 10 के नीचे 20 पेज नंबर है, तो 10 वाला दिखाई देगा या 20 वाला दिखाई देगा? सर इधर तो हमने टाइटल ओपन, टाइटल है ये तो हमारा इधर, वो भी बंद हो गया ना यार, बुक तो पेज तो खुल गई ना, बुक तो खुल गई, तो 1 तो चला गया ना नीचे। चाहे अगर मैं इसी को भी 10 मानूं, इसी को चलो 10 मानता हूं, तो क्या मुझे 10 पेज नंबर दिखाई देगा या 1 नंबर दिखाई देगा? 10 दिखाई देगा, एग्जैक्ट पॉइंट है। चलो अब दूसरी बात, जो तुमने कहा मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, मैं यहां वो करता हूं, तुम्हारी अगर बात सच हुई तो यानी कि दिखाई देगा, अगर ये सारे गलत है तो इनकी बात गलत हो जाएगी। ठीक है चलो करते हैं, नीचे कर दिया मैं, करंट लेयर मेरा वही है, सेलेक्ट देखो मेरा यही है, नहीं दिख रहा ना? एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे, हाँ एग्जैक्टली। अब शीशा, अब वॉल भी 2 तरीके से होती है, एक ट्रांसपेरेंट वॉल होती है, शीशे वाली वॉल लगा दूं तो भाई आर पार दिखाई देगा, और अगर शीशे वाली वॉल नहीं लगाई तो दिखाई नहीं देगा ना। तो हम वहां यहाँ पर शीशा या ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ ओपेसिटी बोलते हैं, ठीक है? तो ओपेसिटी की बात बाद में करेंगे, बट अभी जिस टॉपिक जिस पॉइंट पे वो करता हूँ, तो ये इसलिए दिखाई नहीं देगा। चाहे मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, मेरा लेयर अप एंड डाउन होना बहुत ही मैंडेटरी है, जिसको मुझे दिखाना है वो मुझे ऊपर रखना ही रखना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, तभी दिखा। चाहे मेरे हजारों ऑब्जेक्ट हो और मेरे को सिर्फ अब मैं इस सर्किल के ऊपर 1000 सर्किल बना दूं, बनाने से मैटर नहीं करता, जो सबसे ऊपर रहेगा वही दिखाई देगा। हाँ वो अलग बात है, छोटा बड़ा छोटा 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 छोटा, तो सारे सर्किल के साइड बाउंड्री तो दिखाई देने ही वाली है, तो एक वो अलग कंडीशन होगी। लेकिन अगर मैं जो लेयर मेरी ऊपर है वही मेरी दिखाई देगी। भरत क्लियर? यस सर। अब कोई डाउट तो नहीं? चलो अब मैं इसी पे क्लास को लंबी नहीं करूंगा, यहीं पे रोकूंगा। अब मैं जो काम देने जा रहा हूं वो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही काम क्या है वो देखो। बनाना है क्या है, एक पॉइंट और बता रहा हूं, उसके बिहाफ पे बनाना है। अब मैं इस सर्कल पर एक इमेज फिट करने जा रहा हूं और वो इमेज इस सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं उसको नाम नहीं दे रहा हूं अभी, सिर्फ मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं एक इमेज बनाने जा रहा हूं या लेने जा रहा हूं, वो इमेज इस सर्कल में ही घूमेगी, बाहर नहीं घूमेगी। क्या उस स्टेप को बोलते हैं पहले कर लेते हैं, फिर मैं बोलता हूं उस स्टेप का क्या नाम है। तो सबसे पहले मैं उस इमेज को ओपन करता हूं, कंट्रोल ओ बटन दबाया, लिखते चलना, कंट्रोल ओ बटन या फाइल में जाके ओपन, जो भी आपका मन करे। मैंने कंट्रोल ओ बटन दबाया, उसके बाद इमेज सेलेक्ट करी, इमेज सेलेक्ट कर ली और ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे ओपन किया
एक न्यू टैब में इमेज ओपन हो गई। अब ये इमेज मुझे अपने उस वाले टैब में लेके जानी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं V प्रेस करूं और इस इमेज को उठाऊं और लेके जाऊं, ड्रैग करूं और यहां छोड़ दूं। इसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर दूं। या तो ये ऑप्शन, इमेज बहुत ही छोटी है, मैं इमेज को चेंज करता हूं क्योंकि जो हमने साइज लिया है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए इमेज भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। मैं उसको अभी बड़ा कर सकता हूं, कैसे बड़ा करते हैं वो भी मैं अभी दिखाता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस इमेज को लाना है उस इमेज को सेलेक्ट करो, V कमांड दबाओ और उठा के ड्रैग करो। सर हमें समझ में नहीं आया, कोई और ऑप्शन सर? चलो कंट्रोल Z किया, वापस एक इमेज, कोई बड़ी वाली इमेज खोल लेता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगी। अब इस इमेज को वहां लेके जाना है बिना माउस के ड्रैगिंग के। मैंने कंट्रोल A बटन दबाया, सबको पता है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C से कोई दिक्कत। अब चले गए अपने टैब पे, कंट्रोल V, ये भी सबको पता है क्या होता है, कोई दिक्कत। सबसे आसान ऑप्शन है जो हम आज तक यूज करते आए हैं, वही यूज करना है। अब इसके बाद क्या दबाना है, कंट्रोल T लिख लो। कंट्रोल T से क्या होगा सर, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि अब उसको मैं खींचने वाला हूं, पकड़ के मैं उसे खींचने वाला यानी बड़ा करने वाला हूं। तो देखो कुछ दिख रहा है, लेकिन सर आपने तो बोला था वो सर्किल के अंदर रहेगा, ये बाहर कैसे जा रही है? तो रुक जाओ, अब इसको अंदर करते हैं, रुक जाओ। तो एंटर किया मैंने, सिर्फ एंटर दबाया, बड़ा कर लिया और इसे एंटर दबा दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा आ गया। लेकिन सर बात ये हुई थी सर्किल के अंदर लाने की, बाहर के नहीं। तो चलो ध्यान देना, मैं Alt बटन प्रेस करके रखा है, मैंने Alt बटन प्रेस करके रखा है और अपने माउस को लेके जा रहा हूं। यहां पे एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा अगर ध्यान दो तो, कुछ भी, जो भी कुछ लिखा नहीं है, अभी सिर्फ सिंबल दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है ना, पॉइंट सा दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले, दिख रहा है? अब मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। क्लिक करते ही वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सर्कल के अंदर बंद हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल T दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। कंट्रोल T, जो भी ट्रांसफॉर्म लिखवाया मैंने, और एंटर कर दिया, कोई दिक्कत। अब ये सर हुआ क्या, ये बताओ, ये कमांड क्या थी? इसको बोलते हैं मास्क क्लिपिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MASKCLIPING। अब इसका एक और ऑप्शन देखो, मैं वही बताने जा रहा हूं। मास्क क्लिपिंग को दो तरीके से करते हैं, एक तो ये Alt दबा के ऐसे लेके जाओ। सर ये तरीका समझ में नहीं आया, कोई आसान तरीका बताओ। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, वापस ये इस तरीके से हो गया। अब लेयर को जाके सेलेक्ट करो, जिस लेयर को, अब यहां बात को ध्यान देना, शीशे पर जिस फोटो को चिपकानी है वो फोटो ऊपर होनी चाहिए, रूल्स कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है कि सर अगर शीशा ट्रांसपेरेंट होगा तो मैटर नहीं करता। बात सही है, ये भी बात गलत नहीं है, लेकिन यहां मैं अभी शीशा ट्रांसपेरेंट कर ही नहीं रहा। मैं तो अभी बोल रहा हूं कि लोहे के गत्ते पे शीशे को चिपकाना है, लोहे के गत्ते पे या प्लास्टिक के या वुडन के गत्ते पे शीशे को चिपकाना है। तो सर कैसे चिपकाया जाए? तो सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यानी उस लेयर को सेलेक्ट कर लिया, लेयर 2 के नाम से राइट क्लिक किया और यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इसका नाम है क्रिएट क्लिपिंग, वर्ड दिख नहीं रहा, वीडियो में दिखाई देगा, आप लोग ध्यान से देखना। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट चला जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे जहां पर जो ऑब्जेक्ट लेकिन ऊपर होगा उसी के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, सर अगर जैसे आपने कंट्रोल Z करके इसको हटा दिया, क्या ऐसे ही कोई कमांड है जिससे इसको रिलीज किया जा सकता है? यानी मास्क क्लिपिंग से मेरे को मान लो, सपोज कर लो गलत तो हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं करना था, दूसरा करना है सर, तो इसको कैसे रिलीज करा जाए? तो यहां जाके इसी लेयर पे राइट क्लिक करो, लिखा होगा जहां मास्क क्लिपिंग लिखा था वहीं पे लिखा होगा रिलीज क्लिपिंग मास्क, वापस छोड़ देगा वो ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सबको क्लियर? जी सर। चलो
अब इसी के भी पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो ध्यान से देखेंगे। वो होमवर्क क्या है? सबसे पहले एक कैनवास बनाना है आपको, कितने बाई कितने भी साइज का। उसके बाद उस पर कलर फिल करना है, वो भी हमें आ गया। उसके बाद एक सर्किल, 4-5 सर्किल बनाने हैं। आपको जो वेब डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट है, आप लोग को वेब डिजाइनिंग वाले को रिप्रेजेंट करना है, और डिजिटल मार्केटिंग वाले डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? वेब डिजाइनिंग वाले क्या करेंगे, आपके जितने भी वेब डिजाइनिंग में वर्टिकल्स है, मेन वर्टिकल, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा, कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। ऐसे ही आपके वेब डिजाइनिंग कितने टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स सबसे ऊपर सबसे रहेगा वेब डिजाइनिंग। उसके बगल में पहला सर्किल या रेक्टेंगल में बनाना हो, 4 वर्टिकल्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। कोई लाइनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बड़ा सा सर्किल होगा वेब डिजाइनिंग का। उसके बगल में 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, यानी 4 रेक्टेंगल हो गए। उस 4 रेक्टेंगल के अंदर उसका जो बेसिक थीम है, जैसे वेब डिजाइनिंग के, एक मिनट तो मैं क्या कह रहा था, 4 वर्टिकल्स होंगे। 4 वर्टिकल की जो बेसिक थीम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग कितने पार्ट में है, कितने टाइप्स के, कोई बता सकता है? कोई भी, कुछ भी। कितनी क्लासेस होंगी आपकी वेब डिजाइनिंग की? न्यू है बैच या पुराना है? बिल्कुल न्यू। टेस्ट बैच है आप लोग? अरे कुछ तो बोलो यार। आपके टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे ना यार। एक सेकंड, एक करके हाँ, एक बोलो, कोई लिख देना। बोलो अक्षय। जावा, PHP, HTML, CSS, ये हो गया, इसमें लैंग्वेज डिवाइड हो गई। बस 4 ही चीजें ना। अभी जो कलर जितना पता है उस हिसाब से 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों के नाम। अब HTML, बेसिक HTML क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो सब उसको तो कोडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सर्कल में पीछे वाला बैक जो थीम है, किसी भी कोड का फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेके वो चिपका देना है, मास्क क्लिपिंग कर देनी है, उसके ऊपर लिख दे रहा है HTML। चलेगा? कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं दे रहा, चलेगा? ऐसे ही 4 टॉपिक्स है आपकी, 4 टॉपिक के बेसिक थीम और उसके नाम के साथ आपको दिखाना है, और ये फाइल ग्रुप पे डालनी है सबको इंडिविजुअली। अगर फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर मैं सबको इसलिए मांग रहा हूँ पेपर पे ईमेल आईडी, क्योंकि सबके फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में शेयर कर दूंगा, और आप लोग इंस्टॉल कर लें। इसका इंस्टॉल नहीं होगा वो इंस्टॉल करवा लें, और फिर उसके बाद उसके ब्याह पे इसको काम को करें। क्लियर? चलेगा? और डिजिटल मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, जो आपके वर्टिकल्स हैं जितने भी हैं, 3 4 1 2 जो भी है, मैं नहीं कह रहा कि 5 ही होंगे, 4 ही होंगे, 3 ही होंगे, 2 जितने भी है, या आप क्या करना, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मेन टॉपिक बता देगा कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं सर, और इन पॉइंट्स पे ये टॉपिक्स है, और इन टॉपिक की बेसिक थीम फोटो पे चिपका देनी। बात करना, इतना ही काम करना है। चलेगा? यस सर। चलेगा? इतना काम करना है, और मुझे इंडिविजुअली ग्रुप पे शेयर करना है। मैं सबके देखूंगा, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टूडेंट यहाँ, 19 20 21 22 23 25 स्टूडेंट के आसपास जो आज क्लास ले रहे थे या ले रहे हैं, तो सबके मेरे को कम से कम 25 इमेजेस चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग वाले अपना डिजिटल मार्केटिंग के भी आप पे डालेंगे, वेब डिजाइनिंग वाले वेब डिजाइनिंग के भी आप पे डालेंगे। क्लियर? तो एक तरफ से ये ले लो पेज, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। टेलीग्राम पे, हाँ एक बात और, टेलीग्राम पर मेरा सेम नंबर है, सेम नंबर पे मुझे जैसे आपने व्हाट्सएप पे हाई भेजा है, वैसे टेलीग्राम पे नाम के साथ कोर्स के साथ हाई भेजेंगे। ठीक है? ठीक है गाइस, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लास में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे। ठीक है? Okay, sir. थैंक यू सर। ओके सर। यस सर। ओके।